प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपके सामने पुनः मैथ का क्लास लेके उपस्थित हो गया हूँ। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना आपको यह है कि दोस्तों जो आपका चैनल सोल्जर्स एकेडमी के नाम से था उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया। उसके नेम में सोल्जर्स सक्सेस पॉइंट रख दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके करने का कुछ रीज़न था। वीडियो अपलोडिंग में कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ आ जाती थी बार बार। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा आपके चैनल का नाम बदल के सोल्जर्स सक्सेस पॉइंट के नाम से रख दिया है। तो अब आज से जो भी आपको क्लास मिलेगा वे सभी क्लास आपको सोल्जर्स सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और जो भी पीछे के क्लास मिले हुए हैं वे सभी क्लास इसी चैनल पर ही मिलेंगे। तो आज से आप लोग कभी भी सर्च करिएगा या कभी भी देखिएगा तो सोल्जर्स सक्सेस पॉइंट के नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोल्जर्स एकेडमी के चैनल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। चलिए हम लोग मैथ के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के मैथ के क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय की बात किया था, जिसमें कुछ प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा उसके बेहतर से बेहतर तरीके को आपको मैंने बताया, जिसकी वजह से आप प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन एग्जाम पास करना है तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। प्रश्नों को कम से कम समय में कितना जल्दी से जल्दी लगा लेते हैं। देखिए, हर कंपटीशन एग्जाम में मैथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जीएस के बदौलत, हिंदी के बदौलत सिर्फ किसी कंपटीशन एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको मैथ न आए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके सोल्जर सक्सेस पॉइंट के चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा मैथ का क्लास पढ़ाया जा रहा है, इस क्लास में आपको हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित मैथ के टॉपिक हल कराए जाएंगे, बताए जाएंगे। कम से कम समय में इसको सरल कराने का प्रयास किया जाएगा। अतः आप सभी लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रयास किया जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम को समाप्त कर दिया जाए कम से कम समय में। तो देखिए, कल के टॉपिक पर, कल के नियमों के बेस पर हमने एक प्रश्न रखा है यहाँ पर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। हर एग्जाम में हर साल कुछ न कुछ तरीके में परिवर्तन करके आपसे क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। यह प्रश्न आपका यह है कि 67 के घात 67 प्लस 67 बटा 68 में शेषफल क्या होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो आप इसको क्या करो, विस्तार कर दो। जैसे 67 के घात 67 बटा 68 हो जाएगा, प्लस 67 के घात 67 बटा 68 हो गया। अब देखो, कल मैंने ये बताया था कि यदि आधार और भाजक के बीच अंतर 1 हो, यहाँ पर अंतर आपका क्या है, 1 है। अंतर कितना है, 1 है। और घात क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो मैंने बताया था आधार और भाजक के बीच अंतर 1 हो और घात एक विषम संख्या हो। दूसरी चीज इसमें और मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि ये जो आधार है भाजक से क्या है, 1 कम है। जब आधार भाजक से 1 कम होगा और घात क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, तो यहाँ पर शेषफल, इसमें शेषफल हमारा क्या बचेगा, इसमें हमारा शेष बचेगा 67। क्या बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि आधार भाजक से 1 कम होता है और घात एक विषम संख्या होती है तो शेषफल सदैव घात का आधार ही होता है। अब देखो, 67 में 68 से भाग दोगे तो यहाँ पर 67 जो भाज्य है वो 68 से छोटा है, तो यहाँ पर भी आपका शेषफल कितना आएगा, 67 आएगा। अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो यह आपका योगफल हो जाएगा 134। अब देखो 134 जो है आपके भाजक से क्या है, बड़ा है। जब 134
भाजक से बड़ा है तो आप क्या करोगे, जो शेषफल बचा हुआ है उसमें पुनः आप क्या करोगे, अपने भाजक से भाग कर दो। तो देखो 134 में जैसे ही 68 से भाग करोगे यहाँ पर आपका शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल आपका बचेगा 66। देखो एक बार फिर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया, यदि आधार भाजक से एक कम है और घात एक विषम संख्या है तो शेषफल आपका क्या होता है, तो घात का आधार होता है। मतलब यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब आप 67 में जब 68 से भाग करोगे तो 67 68 से छोटा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। दोनों शेषफलों को जब आप जोड़ोगे तो 134 आएगा और 134 क्या है आपका, भाजक से बड़ा हो गया। तो पुनः आप क्या करोगे, इसमें आप भाजक से भाग कर दोगे तो आपका शेष जो आएगा वही आपका अंतिम शेषफल होगा। मतलब इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखूं। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न आपके सामने। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हम हल कराते हैं इसलिए कि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछ दिए जाते हैं और आप क्या करते हो, हल नहीं कर पाते हो। देखो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि 9 के पावर 6 माइनस 11 भागे 8 में शेषफल क्या है। ये प्रश्न है आपका। इसके ऑप्शन आपके दिए हैं 1, ऑप्शन नंबर 2, सी में दिया है 6 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, जो पीछे प्रश्न मैंने बताया सेम उसी तरह का है। आप क्या करोगे, आप इसका पुनः विस्तार कर दो तो 9 के पावर 6/8 हो गया माइनस 11/8। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब आपका यहाँ पर आधार जो है भाजक से एक बड़ा है, आधार जो है भाजक से एक बड़ा है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब आधार भाजक से एक बड़ा हो जाएगा तो घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, शेषफल सदैव क्या होगा, तो एक होगा। तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या होगा, इसमें आपका शेषफल क्या होगा, इसमें आपका शेषफल एक होगा। और यहाँ पर आपका शेषफल क्या होगा, तो देख लो यहाँ पर शेषफल आप निकालोगे तो यहाँ पर 8 से 11 में भाग दोगे तो शेषफल आपका कितना आएगा, 3 आएगा। अब 1 में से 3 घटाओगे तो आपका क्या होगा, -2 शेषफल बचेगा। चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो आपको इसको धनात्मक में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, किससे भाग दिया जाता है, सदैव भाजक में से। आप क्या करोगे, तो माइनस चिन्ह छोड़ के बची हुई संख्या को घटा दो। मतलब यहाँ पर आपका शेषफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो शेषफल होगा वह आपका हो जाएगा 8 - 2 = 6। तो आपका शेषफल कितना आ गया, अंतिम में 6 आ गया। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करो, इसका विस्तार कर दीजिए। 9 के पावर 6/8 हो गया -11/8। अब कल के नियम से देख लो, आधार भाजक से एक बड़ा है तो घात चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, शेषफल सदैव क्या होगा, एक होगा। जब 11 में 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। 1 में से 3 को जब माइनस करोगे तो आपका आएगा -2। चूंकि हमारा शेषफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए उसको धनात्मक में बदलने के लिए आप क्या करोगे, तो माइनस चिन्ह को छोड़ के भाजक में से बची हुई संख्या को क्या करोगे,
घटा दो, आपका शेषफल प्लस में आ गया। यही आपका क्या होगा, अंतिम शेषफल होगा। मतलब इस प्रश्न का अंतिम ऑप्शन, अंतिम आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 शेषफल होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में जरूर आया होगा। आप लेक्चर को सुनिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम कुछ नए तरीके के प्रश्नों पर बात करेंगे आपसे। देखिए प्रश्न को कैसे हल किया जाए, आपको मैं बता देता हूं कि आप इंटरमीडिएट में जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, द्विपद प्रमेय, उन्हीं प्रमेय के माध्यम से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। लेकिन अगर आप द्विपद प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको प्रश्न हल करने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिक से अधिक आप जितना समय लगा लें, लेकिन आप परीक्षा में कितना कम से कम समय में प्रश्नों को हल कर दोगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एक बेसिक ट्रिक बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के रूप में अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको किसी भी कंपटीशन परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि 2 के पावर 31/5 में शेषफल क्या है। यह प्रश्न आपका है। इसके लिए आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ये आपके ऑप्शन है। तो देखो आप प्रश्नों को कैसे हल करोगे। अब कल जो मैंने नियम बताया था, कल के प्रश्नों से भी आप तुलना करते हो, तो यहाँ पर आधार और भाजक में 1 का अंतर नहीं है, मतलब 1 से अधिक अंतर हो जाए। तो देखो कुछ बातें मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो पॉइंट आपको लिखा जाएगा उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जब आधार और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो जाए, तो आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न रखा गया है कि जब आधार और भाजक के बीच का अंतर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, तब प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आप हमारी बातों को सुनना। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भाजक है, भाजक में से 1 माइनस करेंगे। क्या मैंने बताया, भाजक में से 1 माइनस करेंगे। आप यहाँ पर देखो जैसे ही भाजक में से 1 माइनस करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना है कि घात में भाजक -1 से आप क्या करोगे, भाग कर दो। तो देखो यहाँ पर घात आपका क्या बनता है 31, और भाजक क्या है 5 है, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 31/4। जब आप 31 में 4 से भाग करोगे तो आपका शेष क्या बचेगा यहाँ पर 3, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है, 28 निकल जाएगा 31 में से, तो क्या बचेगा 3। अब देखो जो आपका यहाँ पर शेषफल बचा है, इसी शेषफल से हमें तुलना करनी है। कैसे तुलना करनी है, तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर हमने घात को छोटा करके किस रूप में ला दिया, तो 3। शेषफल क्या बना दिया, 31 को हमने किस में छोटा करके किस रूप में लाया, 3 के रूप में लाया। अब प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आधार क्या है 2 है, और शेष कितना बचा है 3 बचा है, और किससे भाग देना है 5 से भाग देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 का मान क्या होगा 8, और 8 में जब 5 से आप भाग करोगे तो आपका शेष यहाँ पर क्या बचेगा, शेषफल आपका बचेगा 3। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मैंने क्या बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि जब आधार और भाजक के बीच 1 से अधिक अंतर हो और हो जाए, और
भाजक एक अभाज्य संख्या हो तो आप क्या करोगे, तो आप घात में भाजक में से एक घटा के भाग करोगे और भाग करके आप क्या निकालोगे, शेषफल निकालोगे। जो शेषफल होगा वह 31 का आधार क्या है 2, मतलब आधार का घात बनाओगे। शेषफल को किसका घात बनाना है, आधार का घात बनाना है, मतलब 2 के पावर 3 हो गया और बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर यहाँ पर 2 के पावर 3 का मान क्या होगा 8 होगा बटा क्या है 5। जब 8 में आप 5 से भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मतलब यह भी आपकी परीक्षा में आया हुआ एक आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी प्रश्न है। तो ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, उन बातों को ध्यान में रखना है तो आपके प्रश्न बहुत ही आसानी से कम समय में लग सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन आपको इसी बेस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न एक और लिखता हूं मैं। प्रश्न क्या है देखिए, जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं इन्हीं प्रश्नों के जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो आप कैसे हल करोगे, हल करने का एक कम से कम समय में एक तरीका आपको मैंने बताया है। देखो यहाँ पर 3 के पावर 98 बटा 5 में शेषफल क्या है, ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन आपके बन जाएंगे यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो प्रश्न आपका है कि 3 के पावर 98/5 में शेषफल क्या होगा। सेम वही नियम है। आप देखो आधार और भाजक के बीच में एक से अधिक अंतर हो गया। क्या मैंने बताया, आधार और भाजक के बीच में एक से अधिक अंतर हो गया। तो आप क्या करोगे, घात में भाजक माइनस 1 से भाग करोगे। देखो घात क्या है 98 है और भाजक क्या है 5 है, इसमें से 1 घटा दो, ये क्या हो जाएगा 98/4। अब आप इसमें भाग करोगे। देखो जैसे ही 98 में आप 4 से भाग करोगे, 4 दूना 8 होता है, 4 चौको क्या हो गया 16। यहाँ पर शेषफल क्या बचा 2। हमें यहाँ पर शेषफल से मतलब है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी घात का एक छोटा रूप मिल जाए हमें। इसके घात का जब एक छोटा रूप मिल जाएगा तो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शेष बचा है इसी शेष से मतलब है। अब इस शेष का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, तो आधार के पास। आधार क्या है आपका 3 है, शेष क्या है 2 है। तो शेष को आधार का घात बनाएंगे और पुनः किससे भाग करना है 5 से भाग करना है। तो 3 के घात 2 का मान क्या होगा 9 और 9 में जैसे ही आप 5 से भाग करोगे आपका शेषफल क्या आएगा 4 आएगा। तो देखो यही अंतिम आपका आंसर होगा जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि प्रश्न को कम से कम समय में कैसे लगाया जाए। कम से कम समय का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तभी आप 2 घंटे में 150 प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को, 200 प्रश्नों को, जिस प्रकार के एग्जाम होते हैं उस प्रकार के एग्जाम में जैसे प्रश्न की संख्या आती है उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में जरूर आया होगा। एक प्रश्न और मैं बताऊंगा अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न हम लोग, जैसे आपके पेपर में आ जाए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि केवल 5 से बता रहे हैं, क्यों नहीं कोई अदर अभाज्य संख्या लेते हैं। तो एक और अभाज्य संख्या मैं ले लेता हूं 3 के पावर 1983 भागे 7 में शेषफल क्या है। ये प्रश्न है।
अब देखो, अब मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखता हूं, मैं इसको डायरेक्ट लगा देता हूं। आप पुनः क्या करोगे, घात में भाजक -1 से भाग करना है। ऐसा कब करोगे, जब एक अभाज्य संख्या होगी। भाजक क्या होगा, यहाँ पर भाजक क्या है, भाजक एक अभाज्य संख्या है। भाजक क्या है, तो भाजक एक अभाज्य संख्या है। तभी आप ऐसा करोगे कि भाजक में से एक घटा के घात में भाग करोगे। तो देखो यहाँ पर घात क्या है 1983, और 7 में से 1 माइनस करो, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1983/6। अब जैसे 6 से भाग करोगे तो आप भाग कर सकते हो सिंपल ऐसे, मैं भाग करके बता देता हूँ। 6 से भाग करोगे 6 3 18 हो गया। यहाँ पर पुनः आप 6 से भाग करोगे 6 3 18 हो गया, कट जाएगा, 3 यहाँ आएगा तो आपका शेष क्या बचेगा 3। अब मैं शेष से ही मतलब है, हमें किससे मतलब है, शेष से। अब इस शेष को कहाँ ले जाओगे, तो आधार के पास क्या बनाओगे, आधार का घात, मतलब 3 का घात 3 और भागे 7, क्योंकि 7 से ही भाग करना है। तो 3 के पावर 3 का मान क्या होगा 27 होगा। और जैसे ही आप 27 में 7 से भाग करोगे तो 7 3 के 21 होता है। आपका शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर, तो इसमें आपका शेषफल बचेगा 6। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान क्या रखना है, मैंने प्रश्न हल करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है। इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, जो परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करने वाला है। आप कम से कम समय में इन प्रश्नों को हल कर लोगे। देखो यह प्रश्न आपके यूपी टेट का है। यूपी टेट जो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा होती है, जो सरकार के द्वारा कराई जाती है, उस पेपर का ये क्वेश्चन है। और आपके पेपर में यदि आ जाए इस तरह के प्रश्नों को तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो आपको मैंने जो आज नियम बताया है, आप इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिए। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का संदेह पैदा होता है तो उस संदेह को भी मैं दूर कर सकता हूं। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो आपके पेपर में आ जाए यहाँ पर कि हर बार मैंने ये बताया कि हर में क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हर में एक भाज्य संख्या हो जाए तब क्या करें। जैसे देखो यहाँ पर आपका प्रश्न बन जाए कि 2 के पावर 31/4 में शेषफल क्या है। तो देखो यहाँ पर शेषफल आप कैसे निकालोगे, तो आप अगर इसका विस्तार करते हो तो देखो इसको लिख सकते हो 2 के पावर 1, पुनः आप इसको ऐसे लिख लो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 29, तो हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा घात के नियम से, तो 31 हो जाएगा और बाई 4। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 4 और 2 के पावर 29/4, 4 से 4 कट जाएगा तो शेषफल आपका यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा ही नहीं, ये इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि 99.9% आपका भाजक जो होगा एक अभाज्य संख्या होगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो बहुत आसान तरीके से आप इसका घातांकी विस्तार करके लगा सकते हो, लेकिन अगर अभाज्य संख्या है तो कैसे लगाया जाएगा वो मैं पीछे आपको बताया है। तो मैं आज समझ रहा हूं कि आज जो मैंने आपको बताया यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में जरूर आया होगा। तो आज मैंने रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्नों को समाप्त करने का जरूर प्रयास किया है। कुछ प्रश्न आपके रिमाइंडर थ्योरम के रह चुके हैं, तो मैं इस पर कल जरूर उस प्रश्नों को हल करा दूंगा। तो आज जो मैंने लेक्चर आपको बताया है, इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। एक अच्छा विद्यार्थी की पहचान वही है कि वह बताई गई चीजों को नोट करे। अगर आप बताई गई चीजों को नोट करेंगे तभी आप एक सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, एक सफलता की सीढ़ी पर चल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीज आप अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं। तो हम जो आज आपको पढ़ाए यहीं पर स्टॉप करते हैं।
अब आपको जो भी क्लास मिलेगा मैं दोबारा बता देता हूँ, वह आपको सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।